बदनावर में किसानों की मांगों को लेकर क्षेत्रों के किसान सचिन पाटीदार ने बदनावर की कृषि उपज मंडी में अनिश्चित समय के लिए 17 दिसंबर से सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया है। किसान सचिन पाटीदार का कहना है कि जब तक मंडी प्रांगण से ही किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक उनका ये सत्याग्रह अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासन द्वारा मंडी अधिनियम 1972 का पालन नहीं किया जा रहा। क्या कुछ कहते हैं किसान सचिन पाटीदार और किसान अशोक पटेल, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। वर्तमान में हम बदनावर की कृषि उपज मंडी में हैं। यहां पर बदनावर के एक युवा किसान नेता जो कि किसान पुत्र हैं, यहां पर किसानों के साथ में एक सत्याग्रह कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये अपनी मांगों को लेकर जायज मांगे हैं इनका कहना है कि मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 के अनुसार मंडी प्रांगण में ही किसानों की उपज का दाम उनको हाथों हाथ मिलना चाहिए, जबकि बदनावर कृषि उपज मंडी में ऐसा नहीं हो रहा है। इनका कहना है कि अन्य कई मंडियों में, जो प्रदेश की अन्य मंडियां हैं, उसमें मंडी अधिनियम की धारा 1972 के उपखंड 37 का पूर्णतः पालन हो रहा है, जबकि बदनावर में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि इनकी मांग यह है कि किसानों के साथ जो वर्षों से इस तरह का छलावा शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए और किसानों के साथ वास्तविक न्याय हो। ये 17 दिसंबर 2025 से लगातार यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे हैं। इनको किसानों का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। क्षेत्र के किसान लगातार बारी बारी से यहाँ पर आकर इनको हौसला, हिम्मत और इन्होंने जो संकल्प लिया है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। आइए चर्चा करते हैं सत्याग्रह का नेतृत्व करता सचिन पाटीदार जी से और जानते हैं कि किन मांगों को लेकर ये यहाँ धरने पर बैठे हैं। नमस्कार पाटीदार जी, आप 17 दिसंबर 2025 से लगातार धरने पर है। आज 19 दिसंबर का दिन है। किन मांगों को लेकर आप धरने पर हैं और शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारी अभी हाल फिलहाल हम जिस धरने पे बैठे हैं उसको लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 के तहत बदनावर मंडी में भुगतान शुरू किया जाए, प्रांगण के अंदर नियमों के अनुसार भुगतान चालू किया जाए। आप 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है आपका। किन शासन प्रशासन के जो अधिकारी है, कौन कौन लोग यहाँ पे आए थे, ये क्या आश्वासन देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपकी सत्याग्रह समाप्त हो? देखिए, 17 तारीख को दोपहर 12 बजे मैं धरने पे बैठा था और शाम की 7 बजे तक किसी भी अधिकारी ने हमारी सूद नहीं ली, आके पूछा नहीं कि आप क्यों बैठे, क्या बैठे। जबकि 15 दिसंबर को हमने प्रशासन को ऑलरेडी अवगत करा दिया था कि हम 17 तारीख से इन मांगों को लेकर अपने धरने पे बैठेंगे और अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी रहेगा, लेकिन किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने हमसे संपर्क नहीं किया, बात करने की कोशिश नहीं की। शाम की 7 बजे मैंने खुद ने मंडी सचिव को फोन किया और उन्हें कहा कि ऐसी क्या चीज है कि आप किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, मतलब प्रदेश के किसानों का आप आखिर समझ क्या रहे हैं। तब जाकर मंडी सचिव आए और उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने समस्या के निवारण को लेकर आश्वासित बयान या फिर आश्वासन नहीं दिया है और सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। ये जो मंडी होती है किसानों के लिए काम करती है। पूरा शासन प्रशासन जो होता है मंडी का, वो किसानों की जो इनकम होती है, किसानों की जो रकमें होती है, उससे इनका जो वेतन होता है वो निकल के आता है। बावजूद उसके आप लगातार 3 दिनों से यहाँ पर है। मंडी सचिव का ये जो रुख है, इससे क्या प्रतीत होता है? किसानों के प्रति सकारात्मक है या नकारात्मक? ये नकारात्मक और सकारात्मक तो ठीक है, पर ये इतना खराब स्थिति में है कि कहा जाता है कि मतलब कटी के नीचे वार नहीं करना चाहिए, तो ये वैसा ही वार हो रहा है। मतलब मंडी सचिव जिस प्रकार से हमारे साथ में बर्ताव कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरा ऐसा मानना, हम मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन को आगे होकर जो भी इस स्थिति में है, जो लोग किसानों के साथ में अन्याय कर रहे हैं और 53 साल से किसानों को भुगतान नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसान शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और आके बात नहीं सुन रहे हैं, तो शासन को आगे होकर इन पे कार्रवाई करनी चाहिए,
मंडी के जो भी अधिकारी है जिनके कारण आज तक ये व्यवस्था चालू नहीं हो पाई, और उसके बावजूद भी वो हमसे आके बोल रहे हैं कि आप आपका धरना समाप्त कर लो, लेकिन ये व्यवस्था हम चालू नहीं कर पाएंगे, जबकि 1972 मंडी अधिनियम बोलता है कि ये लागू होना चाहिए और इसकी की पूरी जिम्मेदारी मंडी के अधिकारी और कर्मचारियों की है। आपने जो जंग की शुरुआत की है किसानों के सम्मान में, ये कब तक जारी रहेगी, या प्रशासन के आश्वासन के बाद ये आपका सत्याग्रह समाप्त होने की संभावना है? नहीं, ये मैं शुरू दिन से बोल रहा हूँ, जब से मैं इस धरने पे बैठा हूँ, और एक एक दिन बीतने के बाद में मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। आत्मविश्वास कम होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। और कल शाम से मैंने अन्न को त्याग दिया है, और आज शाम से मैं फल भी त्याग दूंगा, और अगर कल तक मांग पूरी नहीं हुई तो फिर मैं जल भी त्याग दूंगा। और जब तक मांगे पूरी नहीं होती है और मंडी प्रांगण में भुगतान शुरू नहीं हो जाता है, तब तक मैं यहीं बैठकर आमरण अनशन करूंगा। लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई भी आश्वासन हो। लिखित आश्वासन पे भी मुझे भरोसा नहीं है। जब तक कि मैं और मेरे किसान साथी अपनी आंखों से यहाँ भुगतान होते हुए नहीं देख ले, हम यहीं बैठेंगे। क्षेत्र के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय खेमराज जी पाटीदार के पारिवारिक सदस्य, वो हमेशा किसानों की आवाज बुलंद करते थे। विधानसभा में भी विधायक रहते, उन्होंने कई बार किसानों की आवाज को बुलंद किया था। क्षेत्र के लोग आज उनकी छवि आप में देख रहे हैं, क्या आप उनकी जो छवि जो किसानों के लिए उन्होंने किया उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे? देखो, ये तो बहुत संवेदनशील बात है। मैं उनकी चरणों के धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन मेरा प्रयास है कि यहाँ की व्यवस्था हमेशा के लिए बदले। और सिर्फ इस तहसील की बात नहीं है, किसान हमेशा रोता गाता रहता है और अपनी व्यवस्थाओं से हमेशा जूझता रहता है। मुझ जैसे युवाओं को, सिर्फ मुझे नहीं, मुझ जैसे हजारों युवाओं को मैदान में आना पड़ेगा और उन्होंने जो मूल्य दिए उनका अनुसरण करना पड़ेगा। और हम जैसे किसानों को देश में, सरकार में, सत्ता में जाना पड़ेगा, चाहे किसी भी मार्ग से जाए और कैसे भी जाए, क्योंकि जब तक हमारे लोग आगे नहीं जाएंगे हमारा भला नहीं हो सकता। और हमारे किसानों को भी ये बात समझना होगी कि जो लोग आपकी बात कर रहे हैं, जमीन पे आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको तवज्जो देना शुरू करें। वो जो लड़ रहे हैं वो अपना व्यक्तिगत फायदा उठाए नहीं उठाए, वो बात का सवाल है, वो बात की बात है। लेकिन अगर आज आपके लिए जो लड़ रहे हैं वो आपके लिए आज महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब महीनों से किसानों के लिए लड़ रहे हैं, पूर्व में भी कई लड़ाइयाँ लड़ी है, कुछ लड़ाई में आपको विजयश्री भी मिली है, जैसे कि कई मांगे आपकी मान ली, जैसा कि आपने अब टैक्स में लगाया हुआ है। इस मांगों को मनवाने में कई तरह का दबाव भी आता है, क्योंकि ये सीधी सी लड़ाई आपकी शासन प्रशासन से है, व्यापारियों से, धनाढ्य वर्ग से है। किस तरह का दबाव महसूस करते हैं? देखिए, दबाव तो मतलब मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है कि मैं जीवन में कभी किसी दबाव में रहता ही नहीं हूँ। जो करता हूँ अपनी खुद की खुशी के लिए करता हूँ, और आज भी मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जब तक मेरे मन को संतुष्टि है, खुशी है और मुझे लग रहा है कि इससे मेरा मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, तब तक ही करूंगा। जिस दिन मेरे अंदर 1% भी ऐसा भाव आ गया जिससे कि मेरी भावनाएं खराब हो, तो उस काम को मैं उसी क्षण छोड़ दूंगा। दूसरी बात कि आपने कहा कि इन मांगों को जिनको हमने रखा और प्रशासन से पूरी करवाई है, ये मांगे सिर्फ मेरे द्वारा नहीं उठाई गई थी, हमारे सभी साथी और बदनावर तहसील के सभी किसानों ने, जो कि आज के युवा किसान हैं, और जितने भी लोग हैं उन लोगों ने पुरजोर मेरा साथ दिया है और हम सब ने मिलकर इन मांगों को पूरा करवाया है। तो ये आज जो किसान जागरण हुआ है, ये वैसे तो वर्षों पहले होना था, लेकिन आज जो जागरण हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जागरण है। हमारा प्रयास है कि किसान जागरण निरंतर चलता रहे। बड़ा जिम्मेदारी पूर्वक आपने ये काम किया है। क्षेत्र के जो किसान हैं उनका भी आपको सहयोग मिल रहा है, चाहे पर्दे के सामने हो, पर्दे के पीछे से हो, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो। किसानों से क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या संदेश हमारे माध्यम से उनको देना चाहेंगे? संदेश तो सिर्फ एक ही है कि अब जो ये जागरण की लहर चल निकली है, अब जो ये जागरण हो चुका है, युवा और वरिष्ठ किसान जाग चुके हैं, अपने अधिकारों को जान चुके हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है कि जमीन स्तर पे सभी किसान ये सुनिश्चित करें कि ये व्यवस्थाएं निरंतर सही तरीके से चलती रहे, क्योंकि किसान होने के नाते हमारी एकमात्र ये ड्यूटी है कि जो भी सरकार के कानून नियम है वो जमीन पे चलते रहे, नियमों की ढील को स्वीकार नहीं करे। क्योंकि आज आप अगर 1 रुपए की ढील स्वीकार करेंगे तो कल जाकर वो 500 रुपए में बदलेगी। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें, और जहां भी हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे किसी किसान भाई का नुकसान हो रहा है, तो साथ में आए और खड़े रहे। आखिरी और अंतिम सवाल मेरा कि आपने जो प्रयास कर रहे हैं किसानों के हित में कर रहे हैं,
इससे कितना व्यापक स्तर पर किसानों को फायदा होगा यहाँ बदनावर स्तर पर? देखिए, इसमें जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको जवाब को अलग तरीके से देना चाहूँगा कि अभी तक जो हमारी 4 मांगें पूरी हुई है, जिसमें कि सबसे पहली हमारी जो थी मंडी अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत मंडी प्रांगण में जो माल तुलता है, उपज तुलती है, वो 90 किलो से 1 ग्राम भी ऊपर नहीं होना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बारदान बोले तो पात्र का जो वजन है वो उतना ही होना चाहिए, उतना ही काटना चाहिए जितना कि उसका वास्तविक वजन हो, उसको अतिरिक्त नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है आमतौर पे कि 1 किलो बारदान के वजन को मान्य किया जाता है, जबकि बारदान 600, 700, 800 ग्राम के होते हैं। और वहीं 200 से 250 ग्राम ऊपर तोलने की रीत सालों से चलती आ रही है। तो प्रति कुंटल लगभग 500 ग्राम की चोरी यहाँ पे होती थी, तो वो चोरी हमने बंद कर गई और जिससे बदनावर के किसानों को डेली का 5 लाख रुपए का लगभग हमने जो जोड़ा था फायदा होना शुरू हुआ। दूसरी बात कि मंडी प्रांगण के अंदर जो एक बार मतलब मंडी अधिनियम की धाराओं में ये भी लिखा हुआ है कि एक बार अगर व्यापारी खुली नीलामी के अंदर सौदा भर देता है तो फिर व्यापारी सौदा निरस्त नहीं कर सकता है। लेकिन बदनावर मंडी में सतत ये चलता आ रहा है कि कुछ व्यापारियों का यही धंधा था कि वो खुली नीलामी में से गरीब और अशिक्षित किसानों की उपज को खरीदते थे और उनसे जब वो लेके आते थे तो मंडी के अंदर लाके उनको कहते थे कि आपके माल में मिट्टी ज्यादा है, इसलिए इसकी या तो कीमत कम कीजिए अन्यथा सौदा निरस्त कर दीजिए। और क्योंकि किसान दूर से आता है और भाड़े की गाड़ी लेके आता है तो वो विचार करता था कि यार 2500 रुपए जब मैंने भाड़ा दे दिया है और एक दिन और रुकना पड़ेगा तो 1000 रुपए और भाड़ा देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं वापस चला जाऊं या फिर यहीं रहूं, वापस जाने की बजाय इससे अच्छा है कि मैं यहीं भुगतान इसको कम दाम में अपनी उपज देके चला जाऊं। लेकिन फिर हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी और मंडी प्रांगण में खुली नीलामी के बाद सौदा निरस्त होने की प्रक्रिया बंद हो गई। तीसरी जो हमारी मांग थी और ये बहुत ही नाजायज हरकत जो है हमारे व्यापारी साथियों द्वारा की जा रही थी किसानों से वर्षों से, कि जब बड़ा काटा कोई किसान करवाता था या व्यापारी कहते थे कि बड़ा काटा करा लो तो वो कहते थे कि 500 ग्राम बड़े काटे पे कटेगा, जो कि नियमों के भी विरुद्ध है और मानवता के भी विरुद्ध है। तो 500 ग्राम प्रति कुंटल जो काटने की जो सालों से चलती आ रही थी बड़े काटे पे, वो भी व्यवस्था हमने बंद करवाई। और चौथा कि बिना तुलावटी के मंडी प्रांगण में तोल नहीं होगा, तो ये भी सुनिश्चित अब हो गया है कि मंडी प्रांगण में बिना तुलावटी के नहीं तोल होता। और जो अंतिम हमारी मांग है 1972 की धारा 37 के तहत मंडी प्रांगण में भुगतान की व्यवस्था चालू की जाए। अगर ये व्यवस्था चालू हुई तो किसानों को वर्षों तक इसके फायदे मिलेंगे और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो मांग है ये बड़ी आसान मांग है, लेकिन इसके दूरगामी नतीजे किसानों के हित में होंगे, क्योंकि अभी किसानों को 2-2 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। बाजार में वो ट्रैक्टर लेके जा नहीं सकते और जब वो पैदल जाते हैं तो वहां पे उनको जो तकलीफ आती है वो ये होती है कि 2-2 घंटे उनको पेमेंट लेके आने में होता है और जब तक वो आते हैं तो उनके ट्रैक्टर में से बैटरियां चोरी हो जाती है, ट्रैक्टरों के अंदर से उनकी दूसरी चीजें जो भी है वो सारी गायब हो जाती है और चोरी चकारी होने लगती है, जिससे किसानों को डबल आर्थिक नुकसान होता है और आज के आधुनिक युग में ये समय की भी बर्बादी है। तो अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है और हम बोल रहे हैं कि जब तक लागू नहीं होगी हम यहीं बैठेंगे, तो किसानों को दूरगामी बहुत इसके फायदे होंगे और निश्चित ही किसान इससे खुश होंगे। ये है किसान सचिन पाटीदार जो कि बदनावर की कृषि उपज मंडी में एक सत्याग्रह कर रहे हैं किसानों की जायज़ मांगों को लेकर। यहाँ पर मंडी प्रशासन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से अगर इनकी जायज़ मांगों को मान लिया जाए तो किसानों को व्यापक स्तर पर फायदा होगा। अब ये तो सचिन पाटीदार के हौसले तय करेंगे, इनकी इस कर्म के प्रति कटिबद्धता तय करेगी कि इनको इनके सत्याग्रह में कितनी सफलता मिल पाती है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अशोक पटेल जी जो कि किसान नेता हैं, कई पदों पर भी रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी हैं, क्षेत्र के सक्रिय किसान हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि सचिन पाटीदार जी का जो ये आंदोलन है, जो सत्याग्रह है, जो शांत तरीके से बात करने का जो तरीका है, ये कितना सही आप इसको मानते हैं? बिल्कुल जो बात रख रहे हैं सचिन जी वो बहुत सही बात है और बदनावर क्षेत्र के सभी किसानों ने मिलकर 14 अक्टूबर को एक महा किसान आंदोलन किया था ट्रैक्टर रैली के माध्यम से। और उस रैली में सभी किसानों ने ये मांग तय की गई थी कि मंडी प्रांगण में ही जो फसल लेकर किसान आता है उसकी उपज का जो मूल्य होता है वो मंडी प्रांगण में भुगतान किया जाए। पर पिछले 2 महीने से किसानों की जायज मांग को आज तक प्रशासन ने
पूर्ण नहीं किया। इसके लिए हमारे साथी सचिन जी और बदनावर क्षेत्र के किसानों ने मिलकर सत्याग्रह प्रारंभ किया है और ये हमारी जायज मांग है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मांग को वो अतिशीघ्र पूरा करे और किसानों की जायज मांग का सम्मान करे। पटेल जी, भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में, देश में भी है, किसान हित का होने का दावा करती है और अधिकतर जो किसान वर्ग है वो कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थक भी माना जाता है। क्या मानते हैं इस तरह से जो सचिन पाटीदार जैसे युवाओं को आज धरातल पर उतरना कर किसानों के हित में बीड़ा उठाना पड़ रहा है, इस तरह से किसानों की आय दुगनी करने का काम सरकार कर रही है? निश्चित ही मैं भी भाजपा का समर्थक कार्यकर्ता हूँ, मगर जो मौलिक किसानों की मांग है ये पार्टी से हटकर ये प्रशासनिक हमारी मांगे हैं, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण या प्रशासन की अव्यवस्था के कारण किसानों को जो तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ भाजपा सरकार और संगठन के पदाधिकारियों को भी सोचकर और ऊपर तक पहुंचाकर इन समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिले। निश्चित ही बहुत सी योजनाओं में किसानों को भाजपा सरकार ने लाभ दिया है, मगर कई योजनाएं ऐसी है जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है और युवाओं में और क्षेत्र के किसानों में जो युवा जागृत किसान है उन्होंने जो गलत काम है, जो गलत नीतियां है उसका विरोध कर रहे हैं, पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर बदनावर की कृषि उपज मंडी में क्षेत्र का एक युवा किसान किसानों के हित में, किसानों के सम्मान में अपने सत्याग्रह को मूर्त रूप देने का काम कर रहा है। किसान सचिन पाटीदार जो है वो पूर्व में भी किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, उनकी मांगों को मनवा भी चुके हैं। अब किसान सचिन पाटीदार का यह सत्याग्रह, यह सहजता से बात करने का तरीका मंडी प्रशासन को, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कितना जल्दी जगा देगा, यह तो किसान सचिन पाटीदार के हौसले ही तय कर पाएंगे। कैमरा पर्सन बंटी सिंह चौहान के साथ पवन वैष्णव। पूरे मामले में अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाने वाले बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत से भी हमारे सहयोगी पवन वैष्णव ने चर्चा की। इस दौरान शेखावत ने बताया कि एसडीएम बदनावर से चर्चा की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 दिन में इस समस्या का उचित निराकरण किया जाएगा। इसी दौरान बदनावर विधायक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बदनावर की कृषि उपज मंडी में कृषक पुत्र किसान सचिन पाटीदार द्वारा जो सत्याग्रह किया जा रहा है उसके लेकर क्षेत्रीय विधायक भंवर सिंह शेखावत जी हमारे बीच में। वर्तमान में ये अनुविभागीय अधिकारी बदनावर जो कि मंडी की भारसाधक अधिकारी भी है, उनसे मुलाकात करके आ रहे हैं। वहाँ पर मंडी सचिव भी थे। जानते हैं क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, क्या आश्वासन दिया गया। शेखावत जी, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है पूरे मामले को लेकर? ये जो समस्या को लेकर सचिन बैठे हैं, परसों विधानसभा में जब मैं बैठा था तो मेरे पास खबर आई कि ऐसा ऐसा किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या को लेकर वो बैठे हैं। मैं आज आके एसडीएम साहब को मैंने टाइम लिया इसीलिए कि मैं इस समस्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। एसडीएम के सामने हमने मंडी सेक्रेटरी को बुलाया और सारे किसानों के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं सब उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया है वो सारी बात से अवगत है। उनने इसका निराकरण करने के लिए समाधान का रास्ता निकाल लिया है और इससे सब व्यापारी भी संतुष्ट हैं और किसान भी संतुष्ट हैं कि किसान का पेमेंट उसी दिन होना चाहिए और मंडी में होना चाहिए। अब कुछ जो दुकानें नहीं थी, जिनके पास दुकानें नहीं थी, जिनने दुकान थी उनने किराए पे दे रखी हैं, ऐसी कुछ व्यवस्थाओं की विसंगति के कुछ प्रसंग सामने थे, उस सब का रास्ता निकाल लिया गया है। जो वहाँ 20 भूखंड बचे थे उनकी नीलामी के लिए भी सरकार ने टाइम तय कर दिया है। एसडीएम ने जिन व्यापारियों की नहीं है दुकानें उनको दुकानें दे दी जाएंगी, वो अपनी दुकान बना लें, 4 किस्तों में बनाएं, एक टाइम में पैसे देने की आवश्यकता नहीं और 4 किस्तों में उनको पैसा देना है। अपनी दुकान खुद बना करके अपना व्यापार अपनी दुकान से करें। वो किसान को पेमेंट वही हो, 24 घंटे में हो और मंडी से हो। ये बात एसडीएम साहब ने, सेक्रेटरी जो मंडी है सब ने बैठ के सब जनप्रतिनिधियों के बीच में आज निराकरण कर दिया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। इस 7 दिन में व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। शेखावत जी, एक बड़ा विषय है ये किसानों की समस्या को लेकर। मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो दावा करती है कि किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। वर्षों से यहाँ किसान प्रताड़ित हो रहे, परेशान हो रहे हैं। आप मानते हैं कि भाजपा सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए? जितना झूठ भाजपा सरकार बोल सकती बोल रही है। भाई देखो, आपके सामने बोल रही है ना। किसानों की आय दुगनी करने का काम तो हिंदुस्तान की केंद्र सरकार से लेके प्रदेश सरकार, ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सारी सरकारें कर रही है। लेकिन किसान की आमदनी दुगनी होगी ये तो कब होगी पता नहीं, लेकिन उसकी फसल का सही वाजिब मूल्य मिल जाए
समय पे मिल जाए, सुरक्षित मिल जाए, इसकी चिंता तो कर लो। अभी तो ना आप एमएसपी की बात कर रहे हो, न एमएसपी पे खरीदने की बात कर रहे हो, न किसान को भावांतर का पैसा कैसे मिलेगा उसकी कोई योजना आपके पास में है। भावांतर के नाम से आप भ्रमित कर रहे हो लोगों को। ये धोखा दे करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम है। तो भाजपा सरकार वर्तमान में जो है वो जितना झूठ बोल सकती है सुबह से शाम तक बोलती है, और हम किसानों की समस्या सामने देख रहे हैं। अब किसान को सुरक्षित व्यापारी पैसे नहीं दे सके, उसकी व्यवस्था आपने नहीं की है। अब वो तो आज आपने एसडीएम से बैठ करके सारा निर्णय कराया है, और उन्होंने कहा कि 7 दिन में व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। इसलिए किसानों की आमदनी दुगनी होगी, ये बात तो अभी भूल जाओ। किसान सुरक्षित रहे और उसकी फसल का उसको ठीक ठीक वाजिब पैसा समय पे मिल जाए, उसकी चिंता के लिए हम लोग लगे। शेखर जी, आप वर्तमान में विपक्ष के विधायक हैं और एक सक्रिय और अति वरिष्ठ विधायक हैं। आप चाहते तो एसडीएम बदनावर से फोन पे भी चर्चा करके इस संबंध में बात कर सकते थे, लेकिन आप खुद एसडीएम कार्यालय गए। कि आपको लगता है कि जो सत्ता पक्ष के नेता है जितना सक्रिय आप है, उन लोगों को भी इतना सक्रिय होकर किसानों के हक में आवाज उठाना चाहिए? मैं किसी को यह ज्ञान देने नहीं आया, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को। मैं ये कहने आया हूँ कि मैंने एसडीएम साहब को कल ही भोपाल से टाइम ले लिया था, और आज मैं स्वयं आकर के इस समस्या का निराकरण करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, उसका मैंने काम किया है। अब सत्ता पक्ष के लोग तो क्या कर रहे हैं सबको मालूम है। उनको अपन ज्ञान देने जाएंगे तो वो उल्टे की बात करेंगे वो लोग। वो तो 2 साल बेमिसाल, डॉक्टर मोहन यादव की 2 साल की सरकार ने क्या बेमिसाल काम किए हम तो ये जानना चाहते हैं, और वो तो उसका उत्सव मना रहे हैं। अब जनता के मुंह पे आप हंसी के पात्र बन रहे हो। जनता समझ रही कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, 2 साल में आपने क्या काम किया है, और ये जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन हम हमारे कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। तो ये बदनावर के क्षेत्रीय विधायक भंवर सिंह शेखावत जी है, जो किसान पुत्र सचिन पाटीदार मंडी प्रांगण में सत्याग्रह कर रहे हैं। उसके विषय को लेकर बदनावर अनुविभागीय अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 7 दिनों में व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा।